जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। भाई एक छोटा है, मतलब वो पैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी, औरतें यहाँ नहीं कोई हमसे नहीं कोई बात। अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि वो दोनों ही आरोपी जो लगातार फरार चल रहे थे, लगातार पुलिस उनको पकड़ने के लिए, धरपकड़ करने के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरी जाल बिछा चुकी थी। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत ही मोनू विश्वकर्मा और चमन चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो चमन चौहान जिस पे आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या करने के बाद में टाइल्स के नीचे दफन कर दिया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से पूरा मामला था, ये सनसनीखेज बना हुआ था। इस मामले में सभी की नजरें थी। इस पर पूरी तरह पुलिस ने जांच अपनी बिठाकर, जिस प्रकार से एक संदिग्ध व्यक्ति था, पहले उसे हिरासत में लिया, फिर पूछताछ किया, फिर नालासोपारा स्टेशन से किस तरफ गए, इस पर पूरी जांच पड़ताल बिठाई। संपूर्ण रैकेट पर या संपूर्ण मामले पर पूरी तरह तहकीकात करने के बाद पेरार पुलिस स्टेशन ने इस पूरे सनसनीखेज मामले में पहली सफलता हासिल की है। अब देखना यह होगा कि आखिर हिरासत में लेने के बाद में जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, उसके बाद में क्या कुछ उगलते हैं, वो बात क्या बताते हैं, किस प्रकार से हत्या की, किस चीज का इस्तेमाल किया, आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम देना पड़ा, तमाम चीजें खुलासे होंगे वो समय आने पर। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक बयान और सामने आया है, जिसमें चमन चौहान के पिता ने प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी बेटी ने जिस प्रकार से कृत्य किया है, उनका संपर्क लंबे समय से उनके साथ नहीं है और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही है। सुनिए चमन चौहान के पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दूधनाथ। आपकी बेटी थी जो पीछे शादी हुई थी और ये घटना हो गई है, कैसे पता चला आपको? कल फोन आया। कल फोन आया था। तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है? क्या आपको लगता है कि उसने किया? अब मैं तो इसके विषय में कुछ सर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी किसी और से, उसका कुछ चक्कर ऊपर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। आपकी बातचीत इधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से किसी? नहीं, कब से नहीं बात हुई? सालों सालों से जी। क्या कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो, कोई विवाद रहता था? नहीं, कभी कभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कैसे ये घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। भाई एक छोटा है, मतलब वो पैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी, औरतें यहाँ नहीं कोई हमसे नहीं कोई बात। आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या, किस तरह की सजा की आप मांग करेंगे? क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सजा मिलनी चाहिए। हम अपराधी हो बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। कब शादी हुई थी? शादी का डेट नहीं मालूम, करीब 8-10 साल हो गए, 10 साल। जब आपने सुना कि आपकी बेटी ने ऐसा किया हाँ, तो क्या हाँ। हुआ, कैसा महसूस किया? हाँ, बिल्कुल। जब ऐसा सुना तब ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे घटनाएं सब हो गई। और कल सुना। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे सर? अरे जो अपराध हैं, जो अपराध किए हैं, वो अपने अपराध का परिणाम पाएं।